मेरी जाति पूछ करके कोई अपमानित करेगा, कोई बाल मुड़वाएगा, उस पर पेशाब डालेगा और कहेगा अब तुम पवित्र हो गए। इस क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया गया? अगर हमने किसी ग्रंथ को पढ़ा या सुना, उसका हमें ज्ञान हुआ, तो मैं लोगों में बांट नहीं सकता हूँ। सर्वे करा लीजिए, जहाँ जहाँ पिछड़े लोग थे वहाँ के विद्यालय बंद कर दिए गए दी है। तो ये बीजेपी के एजेंट है, मुख्य रूप से मैं कह सकता हूँ ये बीजेपी के एजेंट है। एक काचा इलैया का एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन चढ़ावा बंद हो जाएगा उस दिन खंडहर में तब्दील हो जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि कुंभ में, गंगा माँ में मेरी आस्था है, लोग जाते हैं स्नान करने, वहाँ पवित्र होते हैं, लेकिन स्त्री के पेशाब से लोग कैसे पवित्र हो जाएंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए। फिर देश स्तन कर और मनुस्मृति की ओर जा रहा है। अब देखिए, मैं तो सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार ने भारत के संविधान का मौलिक अधिकार खत्म कर दिया है? मौलिक अधिकार के आर्टिकल 12 से लेकर के 18 तक जो बात कही गई है, किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। जो करेगा वो दंड का भागीदार बनेगा। क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया गया? अगर हमने किसी ग्रंथ को पढ़ा या सुना, उसका हमें ज्ञान हुआ, तो मैं लोगों में बांट नहीं सकता हूँ। और अगर बांटने का काम कर रहा हूँ तो मेरी जाति पूछ करके कोई अपमानित करेगा, कोई बाल मुड़वाएगा, उस पर पेशाब डालेगा और कहेगा अब तुम पवित्र हो गए। इस तरीके की धारणा रखने वाले लोग मनु के अनुयायी हैं, जो इस देश को फिर से उस पुराने हालात में ले जाना चाहते हैं, जो तत्कालीन जो शूद्र समाज था, जो अछूत था, जो आज का पीडीए है, बहुसंख्यक समाज है, उसको शिक्षा और संपत्ति से जो तत्कालीन वंचित करने का काम किया गया था, फिर से ये चाहते हैं कि उसी हालात में रहें, उसी भावना के लोग इस तरीके की घटनाओं को कारित करने का काम करें। और सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम करे, उन पर अंकुश लगाने का काम नहीं करे। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई और घटना हुई होती तो अब तक उसके घरों पर बुलडोजर चल गया होता। जितनी भी घटनाएँ हुई हैं, दलितों के उत्पीड़न की हुई हैं, क्या सरकार ने उनके घरों पर बुलडोजर चलाया? नहीं चलाया। तो सरकार खुद अंदर से ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है, ऐसा माहौल बनाना चाहती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी बार बार इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान खत्म करना चाहती है। ऐसे लोगों का विश्वास संविधान पर नहीं है। जिस घटना को लेके अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, यहाँ पे बहुत से कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक इटावा में शर्मसार करने वाली घटना, एक विशेष जाति के लोग जिन्होंने कुछ लोगों का सर मुड़वाया और उसके ऊपर पेशाब फिकवाया, उस पर मेरे साथ देखिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। जी, क्या परिचय है आपका? मैं राकेश अहिर हूँ। राकेश जी, जिस तरह की ये घटना हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये घटना तो बहुत शर्मसार है, बहुत निंदनीय है। जितना भी आप निंदा कर सकते हैं वो घटना उतनी से भी ज़्यादा निंदनीय है। और ये जो घटना है, ये पहली घटना नहीं है। ये जो आरएसएस जो प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल जो मध्य प्रदेश से करती है, वो आरएसएस भले नागपुर उसका वो सेंटर है, मगर प्रैक्टिकल वो एमपी से करती है हमेशा से। आप देखे होंगे अभी सबसे ज़्यादा उत्पीड़न एससी ओबीसी के मध्य प्रदेश में ही होता है। और मध्य प्रदेश से वो वीडियो जारी होते हैं, वो जारी होके वो बताया जाता है कि अब आपका नंबर है, आप अगर एक नहीं होंगे तो वो आपका नंबर है। तो ये हमारे लोगों की बात है। हमारे लोग जागते कम हैं, और जब जागते तब हैं जब अपमानित होते हैं। आज जैसे अपमानित हुए, पूरा देश जाग गया, पूरा देश आक्रोश में है, पूरा पीडीए समाज कह रहा है कि गलत हुआ है। तो ये आप देखे होंगे कि एक पटेल समाज की बेटी कथावाचक थी एमपी में, उसके साथ भी ये वर्चस्वादी लोगों ने किया था। ये वही वर्चस्वादी लोग थे जो एक आदिवासी पे खुलेआम पेशाब कर रहे थे। तो ये वहीं से रिलीज करते हैं हमारे लोगों को सतर्क करने के लिए, मगर हमारे लोग सतर्क नहीं होते। अच्छा, एक ही समाज पे ऐसा क्यों होता है? क्या इनको कथा कहने का अधिकार नहीं है? एससी ओबीसी को कथा कहने का अधिकार नहीं है? मैं कह रहा हूँ एससी ओबीसी अगर जिस दिन कथा सुनने ना जाए तो कहने वाली की महत्व वैल्यू खत्म हो जाती है। ये आप भी जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि वैल्यू हमारे लोग जिस दिन जाग गए, बाबा साहब भी जगाने के लिए पूरी जीवन न्यौछावर कर दिया। मान्यवर काशीराम ने, नेताजी ने, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, जितने भी लोग पिछड़ी दलित और आदिवासी को जगाने के लिए वो लोग जागते अगर तो ऐसे कृत्य ही नहीं होते। एससी ओबीसी केवल जो है कथा सुनने के लिए बना, कथा कहने के लिए नहीं। ये कथा के साथ साथ धन भी ला के दे।
ये धन, पूरा मामला धन का है, कथा का नहीं है, धन का मामला है। ये धन का मामला है। एक काचा इलैया का एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि जिस दिन चढ़ावा बंद हो जाएगा उस दिन खंडहर में तब्दील हो जाएंगे। मंदिर खंडहर में तब्दील हो जाएगा। जिस दिन चढ़ावा बंद हो जाएगा उस दिन ऐसे बाबाओं में खंडहर में तब्दील हो जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ अगर बाबा में इतनी शक्ति है, आप जानते होंगे एक पर्चा बाबा थे जो प्रधानमंत्री जी भी कहते थे कि हमारा छोटा भाई है। जब पहलगाम की घटना हुई तब छोटा भाई पर्चा पे नहीं लिखा, जब प्लेन क्रैश हुआ तब छोटा भाई पर्चा पे नहीं लिखा, जब कोविड आई तब छोटा भाई पर्चा पे नहीं लिखा। फिर भी हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है और जागरूक होने की ज़रूरत है कि ये इनके पर्चा नहीं है, ये सब एक ढकोसला आबादी है। ये बीजेपी के एजेंट है, मुख्य रूप से मैं कह सकता हूँ ये बीजेपी के एजेंट है। बीजेपी एजेंट इनको संसाधन और पूरी व्यवस्था देती है कि हमारे लोगों को, अच्छा इसके पीछे मैं आपको थोड़ा सा ले चलूँगा कि ये विद्यालय इसलिए बंद कर रहे हैं कि पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर के बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएं। और बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आप बताइए उत्तर प्रदेश में 5000 विद्यालय बंद कर दिए, 590 विद्यालय में एक भी टीचर नहीं है। तो ये इसलिए बंद किया। और एक आंकड़ा भी आप देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए, जहाँ जहाँ पिछड़े लोग थे वहाँ के विद्यालय बंद कर दिए गए। तो इनकी मंशा है कि जब विद्यालय बंद हो जाएगा तो ये कहीं न कहीं किसी बाबा के चंगुल में फंसे रहेंगे और हमें वोट करते रहेंगे। आपका कहने का मतलब है कि जो घटना हुई इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है। मैं कह रहा हूँ ये भाजपा के सह के लोग हैं और ये भाजपा के सदस्य होंगे। आप अगर जानकारी करिए, आप तो पत्रकार हैं, ये भाजपा के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ इनको हिम्मत आती कहाँ से है? कौन देता है इनको हिम्मत? कोई एसडीएम को मार दे रहा है, कोई विधायक को मारता है भरी कचहरी में, कोई कहीं मार दे रहा है। इनको हिम्मत तो कहीं से कहीं मिलती है, वो हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी से। उसके पीछे भाजपा हिम्मत देती है कि आप करिए, मैं हूँ। आप बताइए, एक पाल बेटी के साथ रेप होता है और उसी समाज के लोगों पे FIR और इनाम कर देती है। तो ये पाल समाज पूरा जान गया उत्तर प्रदेश में कि ये हमको वोट लेने के लिए हिंदू मानते हैं, मगर हमको पूजा करने का अधिकार नहीं देते हैं, हमें पढ़ने का अधिकार नहीं देते हैं, हमें अच्छी सड़कें नहीं देते हैं, हमें अच्छी व्यवस्था नहीं देते हैं। लगातार इटावा में जिस तरह की घटना हुई है, आप लोग जान रहे होंगे कि पीड़ित समाज के कथा को रोकने के लिए उनको बाल मुड़वाए गए, उनके ऊपर पेशाब फेंका गया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो ये तो विश्व गुरु जी को देखना चाहिए, जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, ये उनसे सवाल पूछिए ना कि ये विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे। और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं उनसे पूछिए सवाल कि कहाँ से हिंदू राष्ट्र, जब आप एक हो ही नहीं, केवल वोट लेने के लिए हिंदू हो जाता है और कथा करने के लिए वो हिंदू नहीं, फिर दलित हो जाता है, वो अछूत हो जाता है। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी को कथा करने का अधिकार नहीं है। अब उनके हिसाब से तो नहीं। मैं तो जिस जमात से आता हूँ, मेरे यहाँ तो एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। किसी भी बिरादरी का हमारे यहाँ जो इमाम होता है पढ़ा लिखा हो, तरीका जानता हो, हम लोग उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं। लेकिन मुझे तो पहली बार पता चला, मुझे तो बहुत हैरत है कि ऐसा भी इस समाज में है कि पहली बार मैं सुन रहा हूँ इतनी उम्र में कि हिंदू समाज में भी हिंदू एक नहीं है। पहले उनको एक करो ना, आप हिंदू को ही अलग बांटे दे रहे हो और आप कह रहे हो कि हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। मोदी जी का हिंदू राष्ट्र फेल हो रहा है कहीं ना। अरे मोदी जी का हिंदू राष्ट्र है नहीं, ये तो देश मनुस्मृति की ओर बढ़ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जीते जी लोग कपड़े छोड़ के पत्ते बांध के घसीटते हुए नजर आएंगे, कोई मैंने जो सुना है। और हो सकता है कि महिलाओं की इज्जत का जो पोजीशन है और वो फिर देश स्तन कर और मनुस्मृति की ओर जा रहा है। अब देखिए ना, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने जो कथा बाँच रहा होगा, जाहिल तो होगा नहीं, वो पढ़ा लिखा होगा, उसको धर्मशास्त्र का ज्ञान होगा, कथा का प्राण का ज्ञान होगा और उसने कथा बाँचने काम के लोग जानते होंगे, गया होगा। तो आप उसके बाल मुड़ा के अपन और किसी स्त्री का बकौल उसके कि स्त्री का पेशाब आपने उसके ऊपर डाल के उसको पवित्र। मैं पूछना चाहता हूँ कि कुंभ में, गंगा माँ में मेरी आस्था है, लोग जाते हैं स्नान करने, वहाँ पवित्र होते हैं, लेकिन स्त्री के पेशाब से लोग कैसे पवित्र हो जाएंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है इस देश के लिए। भारत जैसे जो जहाँ वसुंधरा का कुटुंब कम का नारा लगाते हैं हम लोग, ये ऐसा हर जात धर्म का देश है। यहाँ पे यहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता, यहाँ की धरोहर अपने आप में विश्व में भारत की धरोहर और भारत की एकता अखंडता की लोग मिसालें देते हैं। ये जो अपने आप में इटावा की घटना है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है भारत जैसे देश के लिए, क्योंकि बाहर से भी लोग, हमारी सांस्कृतिक सभ्यताएं ऐसी है, हर धर्म जात के लोग रहते हैं। लेकिन ये जो घटना है अपने आप में सबसे ज़्यादा शर्मसार करने वाली घटना, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है।
दोस्तों लगातार आप देख रहे हैं, एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र की बात होती है और दूसरी तरफ जिस तरह जातियों में बांटने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक समुदाय के लोग जिस तरह से ये घटना हुई है, फिलहाल आप लोगों की राय, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।